बच्चों, हम लोग पढ़ चुके थे समन्वय संख्या 4 के जटिल यौगिक, और इनमें दो प्रकार के ज्यामिति हम लोगों ने समझी थी। एक थी चतुष्फलकी ज्यामिति और एक है समतलीय वर्गाकार ज्यामिति। चतुष्फलकी ज्यामिति में संकरण होता है sp3 और समतलीय वर्गाकार में संकरण होता है dsp2। अब हम पढ़ेंगे समन्वय संख्या 6 वाले जटिल यौगिक। यहाँ पर समन्वय संख्या जब 6 होती है तो संकरण दो प्रकार से हो सकता है। अंतःकक्षक जटिल यौगिक तब बनेंगे जब भीतरी कक्षा का डी कक्षक संकरण में भाग ले, और तब होगा D2sp3 संकरण। D2sp3 संकरण ये अंतःकक्षक के लिए, और sp3D2 वह बाह्य कक्षक के लिए। इन दोनों ही प्रकार के संकरण से या अंतःकक्षक जटिल यौगिक इससे बनेगा और sp3D2 से बाह्य कक्षक जटिल यौगिक बनेगा, लेकिन ज्यामिति अष्टफलकी ही होगी। समझ में आ गया? तो यहाँ पर ज्यामिति एक ही प्रकार की है, अष्टफलकी, लेकिन संकरण भिन्न भिन्न होने से अंतःकक्षक और बाह्य कक्षक जटिल यौगिक प्राप्त होते हैं। जैसे पहला उदाहरण लेते हैं, फेरोसाइनाइड आयन FeCN का होल 6, इसके ऊपर 4 माइनस है, इसे कहेंगे फेरोसाइनाइड आयन। इतना समझ में आया? अब हम इसमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? इसकी निकालेंगे x, और साइनाइड आयन होता है जिसमें -1 होता है, तो -6 बराबर -4, तो x बराबर आ जाएगा +2। तो यहाँ Fe की ऑक्सीडेशन नंबर आई है +2, और Fe में इलेक्ट्रॉन होते हैं 26। तो हम पहले 26 का विन्यास बनाए, निकटतम अक्रिय गैस है आर्गन, और हो जाएगा 3d6 4s2 4p0, तो 18 2 20 से 26। अब यहाँ दो ऑक्सीकरण अवस्था है, इसका मतलब इसके ऊपर 2 प्लस आ गए। 2 प्लस का मतलब है इससे बाहरी कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और तब क्या बनेगा विन्यास? 3d6 4s0 4p0। अब हम इसको कक्षकों में बनाएं। ये 3d6 ये 5 कक्षक बनेंगे, 4s0 1 और 4p0 3। ये हो गया 3d6 4s0 4p0। 6 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 एक, कितने आए यहाँ पर? 1 2 3 4 5, ये ज्यादा आ गया, ये यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 ये इसमें नहीं है। अब क्या हो रहा है? यहाँ पर लिगेंड है CN। क्योंकि साइनाइड आयन एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है जो डी इलेक्ट्रॉनों को हुंड के नियम के विपरीत, हुंड के नियम के विपरीत युग्मित करता है। अतः यह अंतःकक्षक जटिल यौगिक बनाता है, अंतःकक्षक जटिल यौगिक बनाता है। पहले तो हमने ये स्पष्ट किया। अब साइनाइड आयन डी इलेक्ट्रॉनों को कहाँ करेगा? हम फिर से बनाते हैं। आर्गन 18 1 2 3 4 5, और इस प्रकार से ये 3d6 है। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जाएगा और ये वाला इसमें जाएगा। क्लियर हो गया? फिर से देखें, आर्गन 18 1 2 3 4 5, अब इसमें भी जोड़ा हो गया, इसमें भी जोड़ा हो गया, इसमें भी जोड़ा हो गया, और इस प्रकार से ये
4p खाली है और ये 4s भी खाली है और ये 3d6 है। अब क्या संकरण होगा, देखें, 2 कक्षक ये, 1 ये, 3 ये, कुल मिला के 6 खाली कक्षक मिल गए और ये आपस में संकरण करेंगे D2 1s और 3p, यानी संकरण हो गया D2sp3 संकरण। अब इस संकरण के आधार पर इसमें क्या बन गया ये भी देखें, 1 2 3 3d6 और 1 2 3 4 5 6 ये है D2sp3 संकर कक्षक। इनमें पहले से ही 2-2 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन लिगेंड देगा और लिगेंड कौन है, साइनाइड आयन है। ये है, इतना समझ में आ गया। अब ये ज्यामिति बनी है FeCN का होल 6 यानी फेरो साइनाइड आयन की। यहाँ पर अब चेक करें संकरण कौन सा है, क्योंकि D2sp3 संकरण हो रहा है, अतः यौगिक की ज्यामिति कैसी होगी, अष्टफलकी होगी। ठीक है, क्योंकि लिगेंड प्रबल है अतः यह है अंतःकक्षक जटिल यौगिक बनाता है। अंतःकक्षक जटिल यौगिक न्यून चक्रण यौगिक भी बनाते हैं, तो हम इसे कहेंगे यह न्यून चक्रण जटिल यौगिक भी है। क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है अतः यह क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। इतना समझ में आ गया। अब हम इसकी यहाँ पर ज्यामिति बना लेंगे। ये है Fe और इसके ऊपर 2 प्लस और इसको इस प्रकार से 4 बंध यहाँ मिलेंगे। ये वर्गाकार समतलीय है और इस वर्ग के ऊपर लंबवत 1 और इस वर्ग के नीचे लंबवत 1, ये लिगेंड लगेंगे। तो इस प्रकार से 6 लिगेंड यहाँ बन गए और इसकी ज्यामिति अष्टफलकी हो गई। ठीक है, ये 6 साइनाइड आयन है, तो वर्गाकार समतलीय वर्गाकार द्विपिरामिडी, जिसको हम कहते हैं अष्टफलकी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसी प्रकार से अब हम दूसरा भी एक यौगिक बनाएंगे, जिसके लिए दूसरा उदाहरण है एग्जाम्पल नंबर 2, फेरी साइनाइड आयन FeCN का होल 6 के ऊपर 3 माइनस में Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। पहले क्या निकलेगी, x - 6 बराबर -3, तो x बराबर आ जाएगा +3। ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था हम Fe का विन्यास बना के देखेंगे। पहले Fe के निकटतम अक्रिय गैस है आर्गन, 3d6 4s2 और 4p0। अब क्या होगा, जब इसके ऊपर +3 आएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। यहाँ से निकलेगा 2, यहाँ से निकलेगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 3d5 4s0 4p0। अब हम इसके कक्षकों को बना के देखेंगे, 1 2 3 4 5 और p में 3, ये हो गया 3d5। तो 1 1 1 सब में पहुंच गए, यहाँ 0 यहाँ 0 हो गया। फिर चूंकि साइनाइड आयन एक कैसा लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, जो
डी इलेक्ट्रॉनों को हुंड के नियम के विपरीत, हुंड के नियम के विपरीत युग्मित करता है। अतः यौगिक अंतःकक्षक जटिल यौगिक होता है। हो गया। अब हमें हुंड के नियम के विपरीत युग्मित कराना है। 1 2 3 4 5, ये हो जाएंगे 3d5। कैसे युग्मित होगा हम यहां पर करके दिखाएंगे। 4s0 4p0, ये वाला जाएगा इसमें, ये वाला जाएगा इसमें। तो युग्मन हो जाने के बाद अब क्या दिख रहा है ये देखेंगे। 3d5, 1 1 2 1 1 2 और एक खाली बचा। ये है 4s0 4p0। चूंकि 6 लिगेंड है तो 6 खाली कक्षक चाहिए। तो 2 3 4 5 6, तो यहां भी संकरण होता है D2sp3। क्लियर हो गया। अब ये संकरण के बाद क्या बचता है ये देखेंगे। ये D के 3 कक्षक हैं जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये हैं 6 कक्षक संकर कक्षक, इन्हें कहेंगे D2sp3। इतना हो गया। अब हम इसमें अगर हम फेरीसाइनाइड आयन बनाएं, इसको देखेंगे आर्गन 18, ये है 3d5, 1 2 3 4 5 6, और इन सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये 2 2 इलेक्ट्रॉन साइनाइड आयन से आए हैं। कहाँ से? साइनाइड आयन से। तो ये हो गया फेरीसाइनाइड आयन। ठीक है। फिर वही चीज हम बताएंगे यहाँ पर, चूंकि D2sp3 संकरण हो रहा है, अतः यौगिक की ज्यामिति अष्टफलकीय होगी। पहला तो यही है। फिर यह है यौगिक प्रबल क्षेत्र लिगेंड के कारण अंतःकक्षक जटिल यौगिक बनाता है या यौगिक होता है। अंतःकक्षक जटिल यौगिक होता है। यह एक न्यून चक्रण जटिल यौगिक भी है, क्योंकि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। चूंकि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अतः यह अनुचुंबकीय होता है। कैसा होता है? अनुचुंबकीय। अब हम इसकी ज्यामिति बनाएं यहाँ पर, जैसे अभी पीछे बनाया था। यहाँ फेरिक आयन है, Fe के ऊपर 3+ है, और इस प्रकार से अष्टफल की ज्यामिति बनाने हैं, और इन सभी बंधों से हम साइनाइड आयन लगा देंगे। ये हो गया। समझ में आ गया? तो ये अंतःकक्षक जटिल यौगिकों की हमने ज्यामिति बनाई। अब हम आते हैं बाह्य कक्षक जटिल यौगिक। इसके लिए बाह्य कक्षक जटिल यौगिक, बाह्य कक्षक जटिल यौगिक। अब एक उदाहरण के रूप में, पहला उदाहरण है ये COF6, इसके ऊपर 3-। इतना हो गया। में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे तो x - 6 बराबर -3, तो x बराबर आ जाएगा +3। क्लियर हो गया।
अब हम कोबाल्ट का विन्यास बनाएंगे। इसमें 27 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आर्गन 18, 3d7, 4s2, 4p0 और 4d0, 3d7, 4s2। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं, तो कोबाल्ट के ऊपर 3 प्लस आर्गन 18, 2 इसमें से निकलेगा, 1 इसमें से निकलेगा, हो जाएगा 3d6, 4s0, 4p0, 4d0। ठीक है। अब हम इसमें कक्षक बनाएं। 3d6, ये है 4s0, ये है 4p0, ये है 4d0। चूंकि फ्लोराइड आयन एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, जो डी इलेक्ट्रॉनों को हुंड के नियम के विपरीत, डी इलेक्ट्रॉनों को हुंड के नियम के विपरीत युग्मित नहीं कर पाता। अतः यह यौगिक बाह्य कक्षक जटिल यौगिक होता है। ध्यान रखिएगा, जितने भी दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होते हैं वो बाह्य कक्षक जटिल यौगिक बनाते हैं। अब हम यहां पर फिर से संकरण की ओर जाएंगे। चूंकि यहां पर अब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, 3d6 जैसे थे वैसे ही रहेंगे। 1s, 3p और यहाँ 5d हमने बना लिए हैं। ये 4s0, 4p0, 4d0। संकरण 6 लिगेंड हैं, 6 फ्लोराइड हैं, तो 6 कक्षक चाहिए, तो sp3d2। अब संकरण यहाँ होगा sp3d2। चूंकि बाहरी कक्षक का डी कक्षक संकरण में भाग ले रहा है, इसी कारण हम इसे कहते हैं बाह्य कक्षक जटिल यौगिक। अब यहाँ पर क्या बनेगा, फिर इसके आगे देखें। ये डी तो बिल्कुल वैसे ही छोड़ेंगे जैसे था, 3d6, और इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, और इस प्रकार से 6 संकर कक्षक बना लेंगे। ये है sp3d2, और उसके बाद डी के 3 कक्षक, ये 4d0 शेष रह जाएंगे। हमें यहाँ पर कोबाल्ट हेक्साफ्लोराइड, इसका विन्यास बनाना है। 1 2 3 4 5, ये 3d6 तो जैसे था वैसे ही रहेगा। अब यहाँ 6 संकर कक्षक sp3d2 के हैं, और ये 4d0, 1 2 3 बचे थे, वो यहाँ रह गए। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे फ्लोराइड आयन के। ये हो गया F-, ये है F-। तो फ्लोराइड आयन इस प्रकार से यहाँ पर सबको दिख रहे हैं। ये हो गया। क्योंकि sp3d2 संकरण हो रहा है, अतः क्या हुआ, यह यौगिक अष्टफलकीय ज्यामिति का है। यह बाह्य कक्षक जटिल यौगिक बनाता है। यह उच्च चक्रण जटिल यौगिक भी कहलाता है, चूंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, अतः यह अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। इतना समझ में आ गया।
अब इसकी ज्यामिति बना लेते हैं। ज्यामिति सब में एक ही जैसी है, कोबाल्ट +3। इस प्रकार से ज्यामिति बनेगी और इन सभी जगह पर फ्लोराइड आयन लगा देंगे। ये अष्टफल की ज्यामिति यहाँ पर तैयार हो जाएगी। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि वाह्य कक्षक जटिल यौगिक किस प्रकार से बनते हैं। हम आपके लिए एक वर्क दे रहे हैं, इस प्रकार का, इसी प्रकार से आप बनाएंगे FeH2O का होल 6। ये भी दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। ये आपके लिए हमने होमवर्क दिया, ये आप करके दिखाइएगा, हमको बताइए कैसे बनेगा।